आज की इस रिवीजन वीडियो में हम हिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं कितने लोग आज 20 प्लस स्कोर करते हैं। तो अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी इज ऑल्सो नोन एज हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। तो किस पार्टी को हम हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट के नाम से भी जानते हैं? एंड द राइट आंसर इज गदर पार्टी। ये गदर पार्टी 1930 में बनती है और ये जो एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट है बेसिकली ये यूएस की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। क्वेश्चन सेकंड, Who among the following presided over the Lahore session of INC Indian National Congress in 1929? कांग्रेस का एक सेशन होता है 1929 में, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। वो पूछ रहा है कि इसका उसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे 1929 में। एंड द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उस 1929 सेशन के प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट टाइम बनते जवाहरलाल नेहरू और ये रावी नदी के किनारे हुआ था सेशन। तब हमने पहली बार अपना जो ट्रायंगुलर फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, वहाँ पे अनफर्ल किया था, लहराया था झंडा। और साथ में नेहरू जी ने वहाँ पे डिक्लेयर किया था कि हम हर साल 1930 ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, आज़ादी मनाएंगे, आज़ादी का डे मनाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे। क्लियर है सबको ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ साइमन कमीशन who subsequently became the British Prime Minister and later was to oversee the granting of independence to Indian Pakistan 1947। कह रहा है इनमें से कौन ऐसा बंदा है जो साइमन कमीशन का मेंबर था, बाद में वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनता है और लकीली उसी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। ये जो आपके पास चार ऑप्शन है इनमें से एक जो था वो साइमन कमीशन का मेंबर था, वो बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसका नाम पूछा गया। एंड द राइट आंसर इज ये क्लाइमेट एटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लाइमेट एटली 1947 टाइम पे एटली था ना, वहाँ पे पीएम था। तो इसी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय। ये सबको ही पता होगा, होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एनी बसंत वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हु वाज द थर्ड वुमन प्रेसिडेंट। देखो हमें सबको पता कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका हर साल सेशन होता था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, पहली बार किसी वुमन को प्रेसिडेंट बनाया। वो इंडियन ही थी, एनी बसंत वाज नॉट इन इंडियन, बट वो पहली फीमेल या पहली वुमेन थी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। बट हमसे क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द थर्ड वुमन प्रेसिडेंट। तो थर्ड वुमन प्रेसिडेंट थी नेली सेन गुप्ता। अगर आपसे सेकंड पूछा जाता या फिर ये पूछा जाता कि इंडिया की इंडियन वुमेन, एनी बसंत वाज नॉट एन इंडियन पर फर्स्ट वुमेन थी। अगर पूछा जाता इंडियन वुमेन बताओ जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है, तो सरोजनी नायडू रहता। ठीक है, अब थर्ड था तो हमने नेली सेन गुप्ता को टिक कर लिया। अगर हमें नेली सेन गुप्ता के बाद पूछा जाता उसके बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनता है, तो इंदिरा गांधी बने थे काफी लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 6, लाहौर सेशन ऑफ 1929 डिमांडेड। जो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, तो उस टाइम पे हमने क्या डिमांड किया था? तो जैसे मैंने बताया था, पूर्ण स्वराज की पूरी आज़ादी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूज़पेपर केसरी वो किसने स्टार्ट किया था? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। देखो आपने काफी सुना होगा इनकलाब जिंदाबाद नारा, तो इसको देने वाले थे, इस स्लोगन को, मौलाना हसरत मोहानी। विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सचेंद्र नाथ सान्याल। तो सचेंद्र नाथ सान्याल ने कौन सी रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में ये बनती है। ठीक है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक वर्ड ऐड किया जाता है, वो है सोशलिस्ट। ये किया था भगत सिंह ने। तब इसका नाम बन जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और ये 1928 में बनती है। ये दो बातें याद रखना। पहले इसको सचिन सान्याल ने 1924 में बनाया था, तब इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में इसमें एक वर्ड ऐड कर देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनता है। ये भगत सिंह बनाते हैं। क्वेश्चन 10, हु वाज द वाइस रॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी 1942 में इंडिया में, उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को। क्वेश्चन नंबर 11,
विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस? डायरकी होती है डबल गवर्नमेंट, तो डायरकी किसने इंट्रोड्यूस की थी, कौन से एक्ट ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज? जैसे मैं बताया था लाहौर सेशन है ये 1929 का। क्वेश्चन 13, विच फ्रीडम फाइटर फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? तो आंसर है ये फर्स्ट ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू लिखा है, जे कट गया, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ दी 1939 में, छोड़ देते हैं वो त्रिपुरी सेशन के बाद, तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 14, हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इस बुक को लिखने वाले थे दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन 15, द ड्रेन थ्योरी, जो ड्रेन थ्योरी है वो भी दादा भाई नारोजी ने ही दिया था, ठीक है, ड्रेन थ्योरी। और साथ में अगर आपसे पूछा जाए ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आंसर है दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन 16, द फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी इन इंडिया वाज? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह इंडिया में कौन सा किया था? तो आंसर है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, वो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था। अगर आपसे पूछा जाता एग्जाम में कि गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, गांधी जी का, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही, सिर्फ गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, हिंदी में असवाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का पहला कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक, इंडिया में गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक मूवमेंट कौन सी थी? तो वह अहमदाबाद मिल जो था, मिल स्ट्राइक थी, वहां पे गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक को यूज किया एज सत्याग्रह, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच लीडर वाज नोन एज पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज? जो साइमन कमीशन सबको पता होगा 1928 में साइमन कमीशन आई थी, इसका बॉयकॉट किया गया इंडिया में क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जितने भी थे सबके सब गोरे लोग थे और ब्रिटिशर से। क्वेश्चन 19, विच रेवोल्यूशनरी थ्रू बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चों को शायद नाम भी पता हो। कह रहा है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बम फेंका गया। अब सबको पता कि भाई भगत सिंह ने वहां बम फेंका था, बेसिकली उनका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव जो था वो मारना नहीं था लोगों को, बस उनका कहना था कि मैं बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, तो उन्होंने बम फेंका। अब क्वेश्चन है कि भाई उनके साथ दूसरे बंदे कौन थे? भाई उन्होंने भी, वो भी उन्होंने कभी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, हमें उनके नाम भी के बारे में पता होना चाहिए। क्या भगत सिंह और बटुकेश्वर दास दत्त थे? क्या राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह थे? चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, उधम सिंह और भगत सिंह, इनमें से कौन से थे? एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट, भगत सिंह और बटुकेश्वर दास दत्त जो थे, ये दो लोग थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जिन्होंने बम फेंका था। क्वेश्चन 20, द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इज एसोसिएटेड विद भगत सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच एक्ट गेव सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स? अब किस एक्ट के थ्रू मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था? मतलब अगर कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होगा तो उसे सिर्फ मुस्लिम वोट डालेंगे, अगर हिंदू लीडर खड़ा होगा तो उसे सिर्फ हिंदू लोग ही वोट डालेंगे, ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1919 में, 1909 में कानून आया था, सॉरी 1909 1909 में। क्वेश्चन नंबर 22, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन आफ्टर? देखो 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था मास लेवल पे, मैंने पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया लेवल पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। तो हमने ब्रिटिशर्स का सामान जलाना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर जो भी गुड्स थे उन्हें जलाना शुरू कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश का सामान का बॉयकॉट किया। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो मूवमेंट है ये पूरा नॉन वायलेंट होना चाहिए, कोई भी किसको मारेगा नहीं, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी तरीके भी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 1922 में यूपी में एक जगह है चोरी चोरा, वहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिससे काफ़ी लोग मारे गए। तो वहाँ से जब जब ये न्यूज़ महात्मा गांधी को पता लगती है, तब महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इंसिडेंट रहेगा चोरी चोरा इंसिडेंट। क्वेश्चन 23, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय द सुभाष चंद्र बोस?
कह रहा है कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था जहां पे सुभाष चंद्र बोस साहब प्रेसिडेंट थे? तो उसका आंसर है हरिपुर सेशन, 1938 में। 1938 में हरिपुर सेशन हुआ था। उसके अच्छा, हरिपुर सेशन 1938 में होता, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और याद रखना, हरिपुर सेशन में पहली बार प्लानिंग कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी कि भाई आज़ाद तो हम हो जाएंगे आज नहीं तो कल, तो हमारे देश में कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी हमें इंडस्ट्रीज बिल्डअप करनी चाहिए, हमें क्या कैसे कैसे करेंगे देश को ग्रोथ करने के लिए। तो हरिपुर सेशन में फर्स्ट प्लानिंग कमेटी सेटअप की जाती है। उसके बाद हरिपुर सेशन के बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है। उसके भी जो विनर होंगे, जो विजेता होंगे वोटिंग में, वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। पर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे आइडियोलॉजिकल, तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद वो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था ये। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय, हिंद स्वराज किसने लिखी थी? ये लिखी गई है बाय महात्मा गांधी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, अपना स्कोर बताइएगा। बाकी कुछ भी कमेंट हो आपका, कुछ भी कोई भी चीज़ आपको जाननी है या इशू है कोई भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।